गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम लोग कंपनी लॉ के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आप लोगों की एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन मोड पे होने वाली है, इसलिए हम लोग ने आज से फर्स्ट यूनिट टेस्ट पे एमसीक्यू बनाया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी आर। ऑप्शंस आर 3 and 7 respectively, 2 and 7 respectively, 2 and 9 respectively, none of the above. The right answer is 2 and 7 रिस्पेक्टिवली, यानी प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर जो चाहिए, लोग चाहिए, प्राइवेट में 2 और पब्लिक में 7। नेक्स्ट क्वेश्चंस, अ प्राइवेट कंपनी में इशू सिक्योरिटी थ्रू द वे ऑफ एक्सेप्ट। बोला गया कि प्राइवेट कंपनी जो है वो सिक्योरिटी जो रखती है इनको छोड़ के कौन सी एक्सेप्ट। तो यहाँ पे ऑप्शंस आर पब्लिक कंपनी, पब्लिक ऑफर, राइट इशू, बोनस इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट। तो राइट आंसर है पब्लिक ऑफर जो होता है प्राइवेट कंपनी में नहीं किया जाता, इसको छोड़ के। नेक्स्ट है द टर्म कंपनी इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ द एक्ट। बोला गया है कि कंपनी जो कंपनी एक्ट 2013 है वो कौन सा सेक्शन में डिफाइन किया गया है। तो ऑप्शंस आर सेक्शन 3 क्लॉज 1, सेक्शन 4 क्लॉज 2, सेक्शन 2 क्लॉज 20, सेक्शन 1। तो राइट आंसर इज सेक्शन 2 क्लॉज 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स इन अ कंपनी। बोला गया कि ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स कौन सी कंपनी कर सकती है क्या ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स कंपनी में। तो यहाँ पे ऑप्शंस आर रिस्ट्रिक्टेड, फ्रीली ट्रांसफरेबल, प्रोहिबिटेड, नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है कि फ्रीली ट्रांसफर, हम लोग ट्रांसफरेबल है, फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं शेयर्स। नेक्स्ट है कंपनी इज़ अ नेम एज अ गवर्नमेंट कंपनी इफ़ इट इज़ होल्ड फिल इन द ब्लैंक्स % ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। तो बोला गया है कि कंपनी जो गवर्नमेंट कंपनी होती है वो कितने % शेयर्स जो है अपने पास रखती है। तो मोर देन 50% शेयर चाहिए गवर्नमेंट कंपनी के अंडर में, तब जाके वो गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स इन द पार्टनरशिप फॉर्म इज़। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर पार्टनरशिप फॉर्म में जो है रिस्ट्रिक्टेड है, या फिर फ्रीली ट्रांसफरेबल है, या फिर प्रोहिबिटेड है, या फिर नन ऑफ द अबव है। तो यहाँ पे जो है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स इन पार्टनरशिप फॉर्म इज़ रिस्ट्रिक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन इज़ रिक्वायर्ड इन केस ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स कन्वर्शन फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है परमिशन देती है इज़ रिक्वायर्ड कौन से केस में, पब्लिक टू प्राइवेट, प्राइवेट टू पब्लिक, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है पब्लिक टू प्राइवेट। पब्लिक टू प्राइवेट जो है वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन देती है कन्वर्जन के लिए। नेक्स्ट है विच कंपनीज आर एग्जैम्प्टेड टू ऐड लिमिटेड एंड प्राइवेट लिमिटेड एट द एंड ऑफ देयर नेम। बोला गया है कि कंपनी जो है कंपनी के नाम के पीछे लिमिटेड एंड प्राइवेट लिमिटेड लगाती हैं, तो एट द एंड ऑफ देयर नेम। तो वो कौन सी है, यहाँ पे पूछा गया कि वो कौन सी कंपनी है जहाँ पे ये चीज़ नहीं होती, मतलब यहाँ पे एग्जेम्प्टेड है। तो वो जो कंपनी है वो है एसोसिएशन ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट। एसोसिएशन जो कंपनी है वहाँ पे पीवीटी एंड एलएटी ऐसे कुछ नहीं होता। नेक्स्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स अंडर अ प्राइवेट कंपनी एज अ प्रोवाइडेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। तो मैक्सिमम नंबर जो है प्राइवेट कंपनी में कितने लोग होने चाहिए, 50, 150, 200, नो लिमिट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज़ 200 जो होते हैं प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम लोग होते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी बिलोंग्स टू। जो कंपनी की प्रॉपर्टी होती है किसे बिलोंग करती है, कंपनी को, शेयर होल्डर को, मेंबर्स को, या प्रमोटर्स को। तो राइट आंसर जो है वो है कि कंपनी की जो प्रॉपर्टी होती है कंपनी को ही बिलोंग करती है, तो कंपनी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट है कंपनी इज़ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी मीन्स। कंपनी कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का मीनिंग क्या होता है। तो ऑप्शंस आर कंपनी इज़ अ लीगल एंड सेपरेट, कंपनीज कैन नॉट होल्ड प्रॉपर्टीज, कंपनी कैन नॉट बी सू, एंड लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या है, कंपनी का खुद का एक लीगल स्टेटस है और खुद का एक सेपरेट सिंबल है, इसलिए कंपनी क्या है, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी है, इसलिए राइट ऑप्शन है कि कंपनी इज़ अ लीगल एंड सेपरेट। नेक्स्ट है विच कंपनी शेयर्स कैन बी फ्रीली ट्रांसफरेबल। कौन से कंपनी के शेयर्स जो है फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, बोथ ए एंड बी, और नन ऑफ द
नन ऑफ दिस। तो आपको लोगों को पता ही है कि पब्लिक कंपनी को राइट है कि वो अपने शेयर्स जो है फ्रीली किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकती है, क्योंकि जो मेंबर्स है उसमें किसी भी तरीके की लिमिटेशंस नहीं है, इसीलिए। उसके बाद है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी 1, 2, 3 नन। तो मिनिमम नंबर जो है पब्लिक कंपनी में कितने होने चाहिए? 1, 2, 3 पब्लिक कंपनी में यहाँ पे नन है, ऑप्शंस में नन आएगा। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस में 7 नंबर दिया ही नहीं है, और मिनिमम जो पब्लिक कंपनी में आते हैं वो 7 नंबर। उसके बाद है मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी इज़। मैक्सिमम कितने लोग चाहिए पब्लिक कंपनी में? 0, अनलिमिटेड, 50 या 100। तो मैक्सिमम जो होती है पब्लिक कंपनी की लिमिट वो अनलिमिटेड है, मतलब मैक्सिमम कितने भी लोग जो है कब पब्लिक कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इन इफ कंपनी इज लिमिटेड बाय गारंटी। ऑप्शंस आर अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स, गारंटी अमाउंट, अनलिमिटेड लायबिलिटी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इफ कंपनी इज लिमिटेड बाय गारंटी, इसका करेक्ट आंसर है गारंटी अमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इफ कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर्स। तो ऑप्शंस आर अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स, गारंटी बाय अमाउंट, अनलिमिटेड वैल्यू लायबिलिटी, नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर जो है कि यहाँ पे जो मेंबर्स के शेयर्स के अकॉर्डिंग लिमिटेशंस है वो है उसके अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्राइवेट कंपनी मेक कमेंस इट्स बिजनेस फिलिंग द ब्लैंक्स आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। तो जो प्राइवेट कंपनी है वो बिजनेस स्टार्ट करती है कौन सी सिचुएशन होने के बाद? डायरेक्टली तो इमीजिएटली आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन इमीजिएटली स्टार्ट करती है। देन है CIN स्टैंड फॉर। CIN जो है वो किसके लिए स्टैंड करता है? तो CIN का लॉन्ग फॉर्म क्या है? ऑप्शंस आर कॉर्पोरेट, CIN का लॉन्ग फॉर्म कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नेम, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, कंपनी आइडेंटिटी नंबर, कंपनी आइडेंटिटी नेम। तो राइट आंसर है कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चंस, फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड फॉर द प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। तो यहाँ पे सेक्शन 8, सेक्शन 7, सेक्शन 5, सेक्शन 6। तो यहाँ पे जो करेक्ट बोला गया है कि जो कंपनी है, कंपनी ने 2013 के प्रोवाइड किया है प्रोसीजर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी की, वो कौन से सेक्शंस में आती हैं? तो सेक्शन 7 में। नेक्स्ट है अ पर्सन हु फ्रॉम द कंपनी आर नोन एज। बोला गया है जो कंपनी का मेंबर्स है वो कौन है? शेयर होल्डर, स्टॉक होल्डर, प्रमोटर्स, नन। तो वो जो होता है पर्सन वो अपने कंपनी के कौन होते हैं? प्रमोटर्स होते हैं। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स कंपनी बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग एक्सेप्ट। किससे छोड़ के? तो यहाँ पे 1 पर्सन कंपनी, OPC, पब्लिक, प्राइवेट या फिर CPC। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है CPC।